नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का विषय है कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ ना होना। देखिए, काफ़ी लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं और ये सभी नुस्खे आजमा के देख चुके हैं। जैसे इन्होंने अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी ले चुके हैं या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, काढ़े, चूरन, जो किसी ने बताया वो सब करवा के ये देख चुके हैं। अगर किसी ने बताया कि मैंने ये दवाई ली और मुझे इससे अच्छा लगा, या फिर किसी वीडियो में बताया कि ये दवाइयाँ आपके कॉन्स्टिपेशन को हमेशा दूर कर देगी, तो वो भी लेके देख दिया, सब भी करवा के देख लिया, लेकिन काफ़ी बार तो बिल्कुल असर नहीं होता। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक पेट अच्छे से साफ हो जाता है लेकिन फिर जैसे थे। तो आज के वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह दूर कैसे करें, इससे पूरी मुक्ति कैसे पाए, इससे जड़ से ख़त्म कैसे करें, इन सब के बारे में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी क्या। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप ये कैसे जानें कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। देखिए, जनरली किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को जो अच्छी तरह से खान पान ले रहा है तो उसको 24 घंटे में 1 या 2 बार स्टूल आराम से पास हो जाती है। अगर ये आपको नहीं हो रही है, आपको 1 दिन आड़े या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग रहा है, या फिर जो स्टूल पास होती है उसको पास करने के लिए आपको प्रेशर देना पड़ता है, आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, या फिर जो स्टूल पास होती है उस समय आपको कहीं दर्द होता है, या फिर जो स्टूल है वो बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है, उसमें बहुत रुखापन रहता है, या फिर स्टूल पास करने के बाद पूरा सेंसेशन नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, यानी पूरा जो मल है वो बाहर नहीं निकालता। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपने समझना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। या फिर कुछ लोगों में ऐसा भी देखा जाता है कि उनका जो स्टूल मैटर है वो बहुत स्टिकी रहता है, उसमें बहुत चिकनापन रहता है, फ्लश करने के बाद भी ये साफ़ नहीं होता। या फिर कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा सा भी खाने में कम ज़्यादा हुआ तो उनको ज़्यादा बार जाना पड़ता है, यानी दिन में 4 से 5 बार उनको मोशन होती है। तो ये सभी जो लक्षण है, तो इसमें ये समझना चाहिए कि आपकी जो मोशन है, आपकी जो मल प्रवृत्ति है वो नेचुरल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल स्टूल के जो लक्षण बताए हैं तो उसमें जो मल है, जो स्टूल मैटर है, वो जो छिलका निकाला हुआ जो केला है उस तरह से बांध के आनी चाहिए, उसमें कोई भी दुर्गंधी नहीं होनी चाहिए और इसे करते समय ये सुखपूर्वक होनी चाहिए, यानी आपको बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दर्द के ये जो मल प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए। देखिए, पेट साफ होना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। असल में देखा जाए तो इसके लिए किसी भी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं करवाना है। लेकिन आपने ये सुना होगा कि शौचानंदम परमानंदम, यानी अगर सुबह सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर में हल्कापन लगता है, सब कामों में मन लगता है, पूरा दिन फ्रेश होता है। लेकिन अगर सुबह पेट साफ नहीं हुआ तो किसी बात में मन नहीं लगता, शरीर में बहुत भारीपन लगता है, बेचैनी, इरिटेशन लगता है। काफ़ी लोग इसमें कुछ ना कुछ उपाय आजमा के ही हमारे पास आते हैं, काफ़ी सारा कुछ दवाइयाँ वो ले चुके होते हैं। लेकिन आप अगर सोचो कि आप अगर दवाइयाँ या फिर कोई चूरन, काढ़ा आप ले रहे हैं तो आप इसको कितने दिन लेंगे? आप उसको 15 दिन या फिर 1 महीना, 6 महीना, उससे ज़्यादा आप कितना लेंगे इसे? और हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं तो यही बताते हैं कि हम सब कुछ करवा के देख चुके हैं लेकिन उतना आराम नहीं मिला, उल्टा जो तकलीफ़ है वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसमें सोचने की बात ये है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है या पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसकी जड़ कहाँ पे है। वैसे देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये लक्षण है, लेकिन इसकी वजह जो है वो दूसरी जगह पे है। तो उस रूट कॉज को, उस वजह को हमें ढूंढना है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर हम कब्ज के यानी कॉन्स्टिपेशन के कारण ढूंढेंगे तो इसमें 2 मेन कारण बताए गए हैं। सबसे पहला है जो अग्नि है, यानी जो हमारा जाठर अग्नि है उसका बल कम होना, इसकी जो पावर है वो कम होना। और दूसरा कारण है आंतों में वात दोष का बढ़ना, वायु का प्रकोप होना। सबसे पहले अग्नि के बारे में देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि शांते अग्नो म्रियते, यानी ये अग्नि अगर शांत हो गई तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और ये अग्नि अगर प्रज्वलित है
तो मनुष्य बहुत दिनों तक, चिरकाल तक जीवित रहता है। और अगर इस अग्नि की विकृति होती है तो बहुत सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती है। तो इस विकृति का कारण क्या है? तो इसका कारण हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा खान पान है, आहार विहार है, जो हमारे मन की स्थिति है, इन सभी में इसका कारण है। ये जो अग्नि का बल कम होता है वो इन सभी के वजह से होता है। खान पान से संबंधित आयुर्वेद में क्या बताया है, इस बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। आज के समय में काफ़ी लोग जो हमारा पारंपरिक खान पान है उससे दूर होते जा रहे हैं। बाहर का खाना खाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। फिर इसमें फास्ट फूड है, जंक फूड है, बेकरी आइटम है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही नॉन वेज है या फिर कोई एडिक्शन है जैसे स्मोकिंग है, ये भी बढ़ता जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय कॉफ़ी है, इन सभी का लेने का जो सेवन, इसका जो सेवन है ये बढ़ता ही जा रहा है और इस सब का असर हमारे पचन पे भी होगा। इसके साथ ही जो खाने का समय है वो भी फिक्स नहीं है, जो खाने की मात्रा है वो भी फिक्स नहीं है, यानी हमारी जितनी भूख है उसके अनुसार क्या हम खाना खाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि खाना टेस्टी है इसलिए हम जितनी हमारी भूख है उससे ज़्यादा ले लेते हैं, और अगर कभी वो पसंद नहीं आया तो जितना ज़रूरी है उतना भी नहीं लेते। तो ना खाने का समय है, ना उठने का समय, ना सोने का समय, तो कोई भी समय नहीं है। इसके साथ ही जो कॉम्बिनेशन हम खाने की इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ सेवन की जाती है, एक साथ खाई जाती है। तो काफ़ी बार ये जो कॉम्बिनेशन है इसे आयुर्वेद में विरुद्धाहार बताया कि कुछ चीज़ें साथ में हमें नहीं खानी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का भी हम सेवन करते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हैं इसका असर हमारे अग्नि पर पड़ता है, और जो हम खाते हैं फिर हमारा जो अग्नि है वो उसे पचा नहीं पाता, फिर ही अजीर्ण है, अपचन है या फिर कब्ज है, वो उसके लक्षण हमें दिखते हैं। और लेकिन हम उसके बाद भी हम ये जो खाना है उसको चेंज नहीं करते, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं लाते। हम क्या करते हैं, तो जो भी लक्षण हमें दिख रहे हैं, जो भी बीमारी हो रही है उसको कम करने के लिए हम सिर्फ दवाई लेते हैं, लेकिन उसकी जो वजह है, जो उसका रूट कॉज है उसको को दूर नहीं करते। तो ये भी सोचने की बात है कि हमें उसके वजह के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आयुर्वेद में प्रकृति के अनुसार भी अग्नि की स्थिति, यानी आपका पाचकाग्नि, आपका जाठराग्नि कैसा हो ये भी बताया है। जैसे अगर वात प्रकृति के व्यक्ति है तो उनका विषमाग्नि बताया है, तो इन लोगों को कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी। जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति है उनका तीक्ष्ण अग्नि है, इनको बहुत भूख लगेगी, कितना भी कुछ खा ले अच्छी तरह से उसका पचन कर देंगे। और जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं उनका मंद अग्नि है, यानी उनको भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर खाना खा लिया तो ये उसके बाद ये काफ़ी देर तक वैसे रह सकते हैं, उनको खाना पचाने में भी देर लगता है। तो अपनी प्रकृति को देख के, अपनी अग्नि को जान के उसके अनुसार आपने जो खान पान है उसका सेवन करना चाहिए। प्रकृति से संबंधित हमारी जो वीडियो सीरीज़ है हमने उसमें इन सभी बातों के बारे में बताया है। आप भी जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आपका अग्नि कैसा है, तो इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कब्ज का दूसरा कारण है आंतों में वायु का प्रकोप, यानी वात दोष के बढ़ने से भी कब्ज हो सकता है। देखिए आयुर्वेद में वात दोष के यानी वायु के 5 प्रकार बताए हैं। ये है प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान वायु। तो इसमें से ये जो अपान वायु है ये स्थूल को यानी मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए ये मदद करता है। अगर ये नॉर्मल इसका फंक्शन है, ये स्वाभाविक है, तो आराम से मल प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन कभी कभी इसकी विकृति भी देखी जाती है। तो इसके कारण क्या है, अगर हम खाने में बहुत रूखा खाना खाते हैं जिसमें बिल्कुल स्निग्धता नहीं है, काफ़ी लोग खाने में तेल या घी बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ऐसा रूखा खाना खाने से भी ये वात दोष प्रकोपित होता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग वृद्ध है यानी जिनकी उम्र ज़्यादा है तो उनके शरीर में स्वभावतः वात बढ़ा हुआ रहता है, तो उनको भी ये तकलीफ़ हो सकती है। इसके साथ ही प्रकृति के अनुसार हमारा कोष्ठ भी बताया गया है। जैसे अगर कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है तो उसका क्रूर कोष्ठ रहता है। क्रूर कोष्ठ यानी उनको जो है उनका हमेशा उनमें रुखापन रहेगा। जो वात के जो गुण बताए हैं उसमें उन्होंने तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म शलो अनिलः ऐसे
वात के गुण बताए हैं, तो इसमें ये जो रुक्षता है ये भी गुण बढ़ जाता है, तो उनको स्टूल जो है वो हार्ड होगी, बहुत कड़क स्टूल होगी, उनको तकलीफ भी हो सकती है। जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति है उनका जो कोष्ठ बताया गया है वो मृदु कोष्ठ है, यानी उनको थोड़ा सा भी खाया तो स्टूल बहुत जल्दी से पास होगी। काफ़ी बार ऐसे भी हो जाता है कि उनको जुलाब भी हो सकता है, ज़्यादा बार भी स्टूल पास करने के लिए इनको जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो कफ प्रकृति के व्यक्ति है उनका मध्यम कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ यानी ये बैलेंस रहेगा, उनको बिना किसी तकलीफ के आराम से मल का त्याग जो है ये आराम से कर सकेंगे। तो इस तरह से आपकी प्रकृति का असर भी आपके कोष्ठ पर यानी आपकी जो मोशन है उस पर भी पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन लेते हैं, जैसे लैक्सेटिव्स है, पेट साफ करने की दवाइयाँ है, तो इससे भी कभी कभी ये जो रुक्षता है ये बढ़ जाती है। मॉडर्न साइंस के अनुसार कॉन्स्टिपेशन के और भी कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे अगर आपके खाने में फाइबर्स की कमी है या फिर आपके इंटेस्टाइन में जो मसल्स है उनकी अगर वीकनेस है, उनकी अगर कमज़ोरी है, या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है यानी नर्व से संबंधित अगर कोई बीमारी है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन एक उन्होंने बताया है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी क्या, अगर आंतों में अगर कहीं गांठ बंधी है, या फिर जैसे अगर किसी को पाइल्स है तो उसे हिमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो इसमें अगर इसमें हिमोरॉइड की बहुत ये बढ़ गया है और इसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे अवरोध निर्माण कर रहा है, या फिर अगर किसी को मैलिग्नेंसी यानी कैंसर है और उसके वजह से वहाँ पे अगर कोई गांठ बनी है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी जो स्टूल है वो पास नहीं होता। तो जिनको भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है यानी बहुत दिनों से कब्ज की शिकायत है, स्टूल पास ही नहीं होता, उन्होंने हमेशा प्रॉपर चेकअप करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी ये जो कब्ज की तकलीफ है वो दूर हो सकती है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगले भाग में देखिए कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है, आपका खान पान कैसा हो, दिनचर्या कैसी हो, इसमें क्या क्या सावधानी ले। तो कॉन्स्टिपेशन का भाग 2 ज़रूर देखिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।